एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पड़ेगा जोर का जोड़। शाहीनों के पंजे तेज, पलटकर झपटने को तैयार। ग्रुप मैच में हाथ ना मिलाने वाली टीमें कल दो दो हाथ करेंगी। कौन होगा फातेह, किसकी होगी हार? दोनों कप्तान हैं जीत के दावेदार। फाइनल तक रसाई के लिए जीत अहम। कौमी टीम की भरपूर मशकें। टीम मीटिंग में बैटर्स का पिछले मैच में नाकामी का एतराफ। बॉलर्स ने भी बैटर्स के लिए कंडीशंस को मुश्किल करार दिया। खिलाड़ियों की सुपर 4 में अच्छी कारकर्दगी की यकीन दहानी। कोच माइक हैसन का टीम पर एतमाद का इजहार। बड़े मैच से कबल पाकिस्तान की जीत के लिए बड़ी चाल। कप्तान की शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। एंडी पायक्राफ्ट फिर पाक भारत मैच सुपरवाइज करेंगे। खिलाड़ियों का मोराल हाई करने के लिए पीसीबी ने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राहील की खिदमत हासिल की। डॉक्टर राहील पाक भारत मैच से कबल तक टीम को लेक्चर्स देंगे। अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है जी। बिल्कुल अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का भारतीय कप्तान से सवाल। सूर्या कुमार यादव ने हंसते हुए सवाल टाल दिया। कहा कि भारत ने बॉलिंग में अच्छा किया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान के खिलाफ नया गेम है, नया चैलेंज होगा। उम्मीद है दोनों टीमों के दरमियान अच्छा मुकाबला होगा। जैसे कि पिछले मैच में पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी दिखाई है, डिसअपॉइंटमेंट थी, काफ़ी लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी उम्मीदें थी। तो उम्मीद है पाकिस्तान के साथ ही हम पाकिस्तान के गेम से जा नहीं सकते। कोशिश है कि अपनी तरफ से जितना भी सपोर्ट कर सकें करें। और सलमान लिया को ये हमारी तरफ से पैगाम है कि भाई दिखाओ कि भाई हम पाकिस्तानी प्लेयर हैं। जंग हो या क्रिकेट का मैदान, जीतेगा सिर्फ पाकिस्तान। शायकीन यकज़बान कहते हैं कि माजी की शिकस्त भूल जाओ, सुपर 4 में जीत कर दिखाओ। शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा उरूज पर। ग्रीन शर्ट्स के लिए पूरा पाकिस्तान दुआ गो। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मास्टर माइंड अफगानिस्तान में अंजाम को पहुंचा। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद की पुरस्रार मौत। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द 17 सितंबर को हलाक हुआ। गुल रहमान फितनौल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सीपैक फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुल रहमान की हलमंद में मौत अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी का एक और सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बरतानिया से दौरा अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अहम खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर इजरायली हमले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला, दोनों पर तसव्वुर होगा। एक अस्करी क़ुव्वत है, दूसरी माशी क़ुव्वत है। जब अस्करी और माशी क़ुव्वत मिलती है तो सुपर पावर कहा जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारे खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मकाम है। सबको समझ आ जानी चाहिए पाकिस्तान पर हमले का अंजाम क्या होता है। कुछ और दोस्त ममालिक पाक सऊदिया माहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। वक्त आ गया कि उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। नेटो तर्ज पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा कि अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन साल हर साल पर मुहित है।
मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। हुकाम के मुताबिक मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से पानी की जद में आ गया। शगाफ पुर करने के लिए कार्रवाइयां जारी, पत्थर डालकर बहाव रोकने की कोशिशें। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। सक्खर जाने वालों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। जलालपुर भटिया में घर की छत गिर गई, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून और उनका बेटा ट्यूशन पढ़ा रहे थे कि अचानक छत जमी बोझ हो गई। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमायां कमी वाक़या हुई है। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया की लाहौर में ब्रीफिंग। दरिया सिंध के सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाकों में फसलें तबाह हो गईं। 50 से ज़ायद देहात डूबने का खदशा। कोटरी बैराज में पानी की सतह बढ़ने लगी। दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 3,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज में बड़ा रैला गुजरने का इम्कान है। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी का जोर टूटने लगा। जामशोरों में कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह, मेहड़ के कच्चे के मजीद 10 देहात डूब गए। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी में 9,500 खुशनसीबों के नाम आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद, खुद फ़ोन किया और खुशखबरी सुनाई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपये तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये तक चालान कटेगा। ट्रैफिक पुलिस की तजवीज़ समरी काबीना को भिजवा दी। ओवरलोडिंग, बेहतियाती से ड्राइविंग पर 15,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। प्रेशर हॉर्न पर भी 10,000 रुपये तक जुर्माने की सिफारिश। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। सालाना 20 पॉइंट्स की कटौती पर लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले हो जाएं होशियार। FBR ने दिखावा करने वालों की लिस्ट बना ली। अब देना होगा पाई पाई का हिसाब। 1 लाख अफराद का डाटा जमा। कार्रवाइयों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। नुमाइश करने वालों के गोशवारों की छानबीन होगी। गोशवारे जमा न करवाने वालों की खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शादी में नोटों की बारिश करने वाले भी जद में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों का भी घेराव होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा। सदर का इस्तकबाल कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याउनिंग इमाम मेमाती जोबिन ने किया। सदर ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फ़न तामीर को सराहा। मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत का काशगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। CPAC सेंटर के बारे में ब्रीफिंग। सदर जरदारी की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पाकिस्तान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की तारीफ। IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की चेयरमैन PAEC से मुलाकात। IAEA ने पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर पाकिस्तान की पेशरफ्त और ताउन को सराहा। DG ने पाकिस्तान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को अच्छी रफ्तार करार दिया। वज़ीर आला पंजाब से होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि जर्मन इदारों के साथ ट्रेनिंग की खातिर खा नताए जाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल होगा।
वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। तकरीब से खिताब में कहा कि जैसे मुझे अपनी बेटी अजीज़ है, उसी तरह कौम की बेटियां अजीज़ हैं। अगर इस वैक्सीन के कोई मुज़र असरात होते तो कभी अपनी इकलौती बेटी को ना लगवाता। दुनिया के 150 ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बरादराना और स्ट्रेटेजिक हैं। सऊदी अरब की सलामती को पाकिस्तान अपनी सलामती समझता है। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से बिलावल भुट्टो तक बहुत काम किया गया है। कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। शहर में जो कुछ है सब MQM दौर में बना। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा कराची का सच बड़ा कड़वा है, लेकिन बोलना होगा। अमन व तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची जिनसी स्कैंडल, मुलजिम ने अदालत में जुर्म कबूल कर लिया। मुलजिम शब्बीर तनौली का 164 का एतराफ़ी बयान मजिस्ट्रेट के चैम्बर में कलमबंद। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अहाता अदालत में मुतासरा बच्चे की वालिदा ने मुलजिम की पिटाई कर दी। कराची के इलाके लियारी में घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक खातून की शनाख्त 33 साला सना के नाम से हुई। कंदकोट में इंडस हाईवे पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एक तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। हमलावर कार सवार मौके से फरार हो गया। शिकारपुर में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। रोहड़ी में सफाकियत की इंतहा। खेत से पानी पीने पर बासर अफराद ने ऊँटनी की टांग काट दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। उमर कुर्बान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश के लिए छापे जारी। मुतासरा ऊँटनी कराची मुंतकिल। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से बातचीत की तस्दीक। कहा अमरीका को बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। एयरबेस छोड़ना शर्मनाक था। वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। चीन का बगराम एयरबेस से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा, हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। अमेरिका में वर्क वीज़ा के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ा झटका। फीस में भारी इजाफा। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H1B वर्कर वीज़ा फीस $1 लाख मुकर्रर। अमरीकी सदर ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए।
गजा पर इजरायली हमले जारी, मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में खैमों पर बमबारी के नतीजे में 2 बच्चे शहीद हुए। गजा शहर के मरकज़ में इजरायली फौज की पेशकदमी जारी। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके। शहर छोड़ने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,80,000 हो गई। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई मुल्कों के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। पुर्तगाल की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जानिब से रवां माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। रवा साल का आखिरी सूरज ग्रहण 21 सितंबर को होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में देखा जा सकता है। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात जारी। करतारपुर दरबार साहब में दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। दरबार इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल, पानी, बिजली, लंगर, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट के खुसूसी इंतजामात। भारत की जानिब से वहां का बॉर्डर राहदारी से सिख यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं मिली। Pathum Nisanka. Now this should be taken. Yes. This is down to backward score. Lego taken. Progress into the Super 4. On bold. और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज। बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। श्रीलंका का बांग्लादेश को 169 रन का हदफ।